हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम विनायक गुप्ता है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ साइंस, जो कि एक बहुत सही सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उसके क्लास 6 के चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी जो खाना है वो कहाँ से आता है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल का नाम है edifyeducation.com। ये चैनल आपको साइंस और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को बहुत ही आसान भाषा और हिंदी में समझाने वाला है। तो आप लोग इसको पूरे ध्यान से पढ़ें। हर चीज़ का जो मीनिंग है इसमें, जैसे किसी शब्द का मीनिंग इंग्लिश में है तो उसको मैं हिंदी में बहुत सरल भाषा में बताऊंगा, बिल्कुल डेली एग्जाम्पल के साथ में। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। और तो अपने लेक्चर को शुरू करते हैं और आज अपना पहला चैप्टर शुरू होने जा रहा है। तो देखते हैं edify.com, ये जो हमारी साइट है, इस पे आप यूट्यूब में से अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं। तो देखते हैं चैप्टर के बारे में कि चैप्टर क्या कह रहा है। तो फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये जो पहला चैप्टर है NCERT बुक का है, CBSE का या MP बोर्ड वगैरह जितने भी बोर्ड हैं उन सब में भी चलता है। व्हाट डिड यू ईट एट योर होम टुडे, ये सब यहाँ पे जो पहला पेज है और पहली एक्टिविटी है, ये जो है ये बताएगी। पहली एक्टिविटी जो है दी गई है, ये बता रही है कि आपके दोस्त ने क्या खाया है, वो आपको बताना है। क्या आप और आपका दोस्त सेम खाना खाते हैं, ऐसी सारी चीज़ें। तो पढ़ते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट योर होम टुडे, फाइंड आउट व्हाट यू फ्रेंड ईट टुडे, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे, वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। तो यहाँ बताना चाह रहा है कि हम हमेशा नए रोज़ या अगले दिन नया खाना खाते हैं और पुराना भी खा सकते हैं। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि क्या आपके दोस्त ने जो खाना खाया है वो आप जानते हैं कि वो क्या खा रहा है, ये सारी चीज़ें। आस्क योर फ्रेंड इन योर स्कूल अबाउट आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग द डे। अब तुम अपने दोस्त से पूछ सकते हो कि तुमने क्या खाया है अपने घर पे या अपने स्कूल में, तुम क्या लाए हो लंच में। तो देखना है कि क्या वो तुम्हारे जैसा खाना लाया है। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। अब तुम्हारे दोस्त जो हैं वो इंडिया के या भारत के बहुत सारे हिस्सों जैसे राज्य हैं तो उनमें रह सकते हैं। कोई मध्य प्रदेश में रहता होगा, तो कोई उत्तर प्रदेश में रहता होगा, तो कोई महाराष्ट्र में। और हर राज्य, हर स्टेट का अपना अपना फूड कल्चर है। वहाँ अपना अपना फूड कल्चर माने खाना किस प्रकार से वहाँ की सभ्यता में है, यानी वहाँ के लोग किस प्रकार का खाना खाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में बड़ा पाव चलता है, मध्य प्रदेश में पोहा जलेबी चलता है। ये सारे फूड आइटम्स हैं जो पॉपुलर हैं, किसके हिसाब से, रीजन के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से। अब यहाँ लिखना है। तो तुम ये टेबल 1.1 जो दी गई है ये वाली, यहाँ पे क्या है, इस वाली टेबल में ये जो टेबल दी गई है ये वाली, तो इस वाली टेबल में क्या करना है, इस वाली टेबल में यहाँ तुम अपने स्टूडेंट का नाम लिखोगे, माने दोस्त का नाम, और इधर उसने दिन में क्या खाना खाया ये लिखना है ना। और देखते हैं यहाँ पे तुम्हारे दोस्त ने क्या खाना खाया ये लिखना है। अब देखते हैं आगे। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन फूड दैट वी ईट, व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड अप ऑफ। अब यहाँ बोल रहा है कि जो खाना अपन खाते हैं वो किस चीज़ का बना होता है। अपन जो खाना खाते हैं वो किसी न किसी चीज़ का तो बना रहेगा। थिंक अबाउट राइस, जब तुम चावल खाते हो तो याद करो वो घर में कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए पड़ती है। वी टेक रॉ राइस, रॉ माने कच्चा, बॉयल इट इन वाटर, जो अपना कच्चा चावल है उसे अपन क्या करते हैं, बॉयल माने उबालना, तो उसे अपन उबालते हैं किसी पतीले में या कुकर में। और उसके साथ साथ अपन उसमें इंग्रेडिएंट्स, किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए या किसी भी अपना जो खाना है, व्यंजन है, उसे बनाने के लिए अपन को सामग्री चाहिए पड़ती है, सामान चाहिए पड़ेगा बनाने के लिए। तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे लिखा है इंग्रेडिएंट्स। तो हर सामान को बनाने के लिए कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स तो लगते ही हैं। जैसे चावल को बनाना है तो चावल को बनाने के लिए क्या चाहिए अपन को, चावल को बनाने के लिए अपन को कच्चा चावल चाहिए और पानी चाहिए। तो ये दो क्या हो गए अपने इंग्रेडिएंट्स। तो इसी प्रकार से उसे अपन को क्या लिखना है, इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश, इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड, यहाँ पे क्या लिखा है, इंग्रेडिएंट मेड अप ऑफ करी,
जैसे अपन को कढ़ी बनानी है तो अपन को क्या चाहिए पड़ेगा, वेजिटेबल, सॉल्ट नमक, स्पाइसेस यानी मसाले, ऑयल और बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें चाहिए पड़ेंगी अपन को काहे के लिए, कढ़ी बनाने के लिए, करी। अब एक्टिविटी 2 बता रही है कि चूज सम ऑफ दीज आइटम्स लिस्टेड इन द टेबल एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर एट होम। यहाँ कहना चाह रहा है कि जो तुम्हारे घर के बड़े हैं या जो तुम्हारे दोस्त हैं उनसे तुम पूछ सकते हो कि नीचे इस टेबल 1.2 टेबल में जो सामान दिया गया है उसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है, सामान, क्या क्या सामग्री लगने वाली है। तो देखो जैसे रोटी बना रहे हैं अपन, रोटी या चपाती, तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए अपन को, आटा चाहिए और पानी चाहिए। फिर इसे अपन बना के क्या करेंगे, इसको अपन पानी के साथ गूँथेंगे और इसका डो बना लेंगे। तो ये कैसा हो गया, अपन को ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये रोटी या चपाती जो अपन खाते हैं उसकी इंग्रेडिएंट्स हो गए। अपन दाल खाते हैं तो दाल का जो इंग्रेडिएंट है वो क्या होगा, पल्स। अपन को कच्ची दाल चाहिए पड़ेगी, पानी चाहिए पड़ेगा, नमक, तेल, घी, तेल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं, और स्पाइसेस माने मसाले। तो इन सारी चीज़ों को अपन मिलाकर क्या बना सकते हैं, दाल बना सकते हैं। अब नीचे जो टेबल दी गई है खाली ये ब्लॉक है, इसमें अपन को खुद अपने मन से कोई फूड आइटम लिखना है और उसमें डलने वाली इंग्रेडिएंट्स। तो जैसे अपन सिंपल मान लीजिए कुछ भी बना रहे हैं अपन लोग, क्या कहते हैं, डोसा बना रहे हैं, तो डोसा बनाने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए भी चावल चाहिए और क्या चाहिए, पानी चाहिए। या फिर सिंपल भाषा में कहें तो मैगी बना रहे हैं मान लो, तो उसके लिए क्या चाहिए, मैगी का पैकेट और क्या चाहिए, पानी चाहिए। बस इतनी सी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें तो उसके पैकेट में आएंगी। तो ये सारा क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं किसको बनाने के लिए, मैगी की बनाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट डू वी फाइंड, तो तुम्हें क्या पता चलता है, डू यू फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। तो क्या तुम्हें पता लगा है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत सारी चीज़ों में डलती है वो कॉमन है सब में। तो हाँ, ऐसा हो सकता है, जितनी भी सब्जियां हैं उनमें नमक डलता है, तो नमक एक कॉमन चीज़ हो गई। या फिर अगर दाल बना रहे हैं तो उसमें दाल डालना ज़रूरी है। अब दाल किसी की भी दाल हो सकती है, वो अरहर की दाल, मूंग की दाल, तो दाल तो चाहिए ही है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कॉमन हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, फूड मटेरियल एंड सोर्सेस। मटेरियल माने फूड को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, और सोर्सेस माने वो कहाँ से आती हैं। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेस ऑफ सम ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स। अब अपन को कुछ आसान चीज़ों का तो बता सकते हैं कि ये चीज़ कहाँ से आती हैं, लेकिन सारी चीज़ों का तो नहीं बता सकते। अब जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स अपन बता सकते हैं कि ये हाँ ये फ्रूट है, ये वेजिटेबल है और ये खेतों से आया है। वेयर डस दे कम फ्रॉम, प्लांट ऑफ कोर्स। देखिए अब जैसे दालें हैं तो दाल कहाँ से आती हैं, पेड़ों से आती हैं, फसल होती है दालों की। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और वीट। अपन कहें वीट जो गेहूँ है और जो चावल है उसकी वो कहाँ से आते हैं अपने पास में, तो वो खेत से आते हैं, प्लांट से आते हैं। खेत में क्या है, प्लांट्स ही तो होंगे, प्लांट्स में क्या लगेगा, राइस और वीट लगेगा। तो वो अपन को हार्वेस्ट करके यानी उसको रिफ़ाइन करके साफ़ वगैरह करके अपने के घर पे आ जाएगा वो। उसके बाद यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स। पैडी माने होता है धान के खेत, धान माने क्या, चावल। वीट माने गेहूं के तुमने खेत देखे होंगे जिनमें रो माने लाइन से पेड़ लगे होते हैं, और पेड़ों में क्या होती हैं, बाली होती हैं, और बालियों में क्या होते हैं, फल लगे रहते हैं। फल यानी यही, अब जैसे पेड़ के लिए तो जो राइस या वीट होगा वो फल ही तो होगा। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट। अब कुछ फूड आइटम्स हैं जो अपन को प्लांट से नहीं मिलते, वो किससे मिलते हैं, वो मिलते हैं अपन को एनिमल्स से। तो एनिमल से कौन मिलते हैं अपन को, मिल्क, जैसे दूध है तो वो तो गाय से मिलेगा या भैंस से मिलेगा, या कैमल, गॉट, ये सारे एनिमल्स भी दूध देते हैं और ह्यूमन इसे यूज़ करते हैं। तो ये सारी कुछ आइटम्स हैं जो एनिमल से अपन को मिलते हैं। तो वो आइटम्स कौन से हो गए, तो वो आइटम ये हो गए मिल्क, एग और मीट भी। और अब देखें यहाँ पे, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट कम फ्रॉम। ये कहाँ से आते हैं, इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस। सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, इनको अपन को देखना है। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है फूड आइटम, तो यहाँ फूड आइटम में क्या है, इडली।
इडली बनाने के लिए क्या चाहिए, तो जो सामग्री लगती है उसे क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है, राइस, उड़द की दाल, सॉल्ट और वाटर। और जिनका इंग्रेडिएंट माने सामग्री, अब वो सामग्री कहाँ से आ रही है, वो सामग्री का सोर्स माने जो जहाँ से वो सामग्री कहाँ से आ रही है। तो राइस तो देखो प्लांट से आएगा, उड़द की दाल भी प्लांट से आएगी, सॉल्ट जो है वो समुद्र से आएगा, है ना। और वाटर जो है वो तो अपने हेड पंप्स या फिर जो वाटर पंप्स हैं उनसे आएगा। तो ये हो गया यहाँ पे। अब आगे देखें तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना, ये अभी पीछे बताया था कि जो पैडी फील्ड्स या फिर राइस फील्ड हैं वो कैसे होते हैं। तो वो ये देखो यहाँ पे लगे हुए दिख रहे हैं ना, ये रोस है, ये तो ये जो है ये गेहूं के पेड़ हैं। अब आगे देखें तो क्या दिख रहा है यहाँ पे अपन को, ये है सोर्स ऑफ द फूड ग्रेन एंड पैडी फील्ड्स विथ वीट एंड राइस ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पे बताया गया है कि पैडी फील्ड यानी धान के खेत और वीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट माने एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। वीट ग्रेन्स माने गेहूं को, और पैडी फील्ड्स यानी धान माने चावल ही होता है। अब आगे देखें यहाँ पे और भी सामान की इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेस बताए गए हैं, जैसे चिकन यानी क्या होता है, मुर्गा या फिर मीट कह लीजिए अपन। तो चिकन जो है उसको बनाने के लिए चिकन चाहिए, मसाले चाहिए, स्पाइसेस, ऑयल या घी चाहिए, वाटर। और उसका सोर्सेस क्या है, चिकन जो है वो कहाँ से आता है, एनिमल से। स्पाइसेस प्लांट से आते हैं। ऑयल या घी जो है वो एनिमल से भी आता है, प्लांट से भी आता है, क्योंकि घी तो कहाँ से बनता है, दूध से बनता है। और दूध कहाँ से आता है, एनिमल से। अब आगे देखें तो यहाँ पे जो है, अब आगे देखें तो यहाँ पर ये तो यहाँ पे जो चिकन करी वगैरह बताया गया है कि चिकन करी कैसे बनती है, तो चिकन स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर वगैरह से बनती है। एनिमल से आता है क्या, चिकन, स्पाइसेस प्लांट से। ऑयल या घी जो है वो एनिमल से या प्लांट दोनों से आ सकता है। और वाटर जो है वो अपन को सिंपली मिल जाएगा अपने वाटर पंप से, वाटर सोर्सेज से। अब आगे देखें यहाँ पे बताया गया है कि खीर कैसे बनती है। तो जो खीर के लिए बताया गया है, मिल्क चाहिए अपन को। मिल्क कहाँ से मिलेगा, तो मिल्क क्या है, मिल्क राइस और शुगर अपने इंग्रेडिएंट्स हैं, माने सामग्री है। और मिल्क कहाँ से मिलता है, एनिमल से। मिल्क कहाँ से मिलता है, एनिमल से। राइस मिलता है प्लांट से, और शुगर भी अपन को कहाँ से मिलती है, प्लांट से ही मिलती है, क्योंकि शुगर के गन्ना उसी से क्या बनती है, शुगर बनती है। अब आगे बढ़ें अपन तो यहाँ दिया गया है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी। अब ये 3 एक्टिविटी अपन ने पढ़ ली हैं, इनसे अपन को पता चलता है कि क्या क्या अपन देख चुके हैं। प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक। अब अपन को पता चला कि ज़्यादातर चीज़ें जैसे जो ग्रेन वगैरह हैं, जैसे जो भी चीज़ें खाने पीने की हैं वो ज़्यादातर कहाँ से आती हैं, प्लांट्स से आती हैं। प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन एंड सेरल्स। ग्रेन यानी जो अनाज है वगैरह हैं, सेरल्स यानी दालें। सेरल्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अपने गेहूँ, चावल, दाल वगैरह, ये सब कच्ची चीज़ें जिन्हें अपन पका कर खा सकते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें अपन को प्लांट से मिलती हैं। एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क। एनिमल अपन को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, मीट एंड एग्स। मीट प्रोडक्ट्स, मिल्क और एग अपन को कौन देता है, ये सारी चीज़ें, ये कौन देता है, ये सारी चीज़ें अपन को मिलती हैं किन से, अपन को एनिमल से मिलती है। काऊ, गॉट, बफेलो। अब देखो काऊ यहाँ बताया, काऊ, गॉट, बफेलो आर द सम एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, जो अपन को क्या देती हैं, मिल्क, दूध देती हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर। मिल्क और मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट यानी सामान, तो बटर बनता है मिल्क से। क्रीम, चीज़, कर्ड, ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं, दूध से बनती हैं। और दूध कहाँ से मिलता है, यहाँ बताया गया है कि दूध के प्रोडक्ट्स जो हैं काऊ, गॉट और बफेलो से प्रोवाइडेड हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो बताया गया है कि प्लांट का जो डायग्राम है इसे अपन को याद रखना पड़ेगा। जैसे अब 6th क्लास में ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि ये जो है ये रूट सिस्टम है, ये रूट है यानी
जो पेड़ जो सरफेस जो मिट्टी के नीचे रहती है। रूट जो है, अब देखो रूट, तो रूट है, और उसके बाद देखो प्राइमरी रूट माने जो मेन रूट है, और सेकेंडरी रूट माने उससे निकलने वाली रूट। जैसे जैसे मान लीजिए ये एक रूट है और ये हो गई प्राइमरी रूट, और इससे निकलने वाली जो रूट है, जैसे ये वाली रूट है, ये मेन रूट है, और इससे निकलने वाली ये छोटी छोटी, तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई सेकेंडरी। ऐसे ही इसको और एग्जांपल से देख लो। जैसे मान लो की बात में एक अपने पास में क्या है, एक रोड है, ये मेन रोड है। अब मेन रोड से निकलने वाली छोटी छोटी गली हैं, तो मेन रोड को क्या कह देंगे, प्राइमरी, और जो छोटी छोटी हैं उन्हें क्या कह देंगे, सेकेंडरी। उसी प्रकार से रूट में होता है कि रूट में एक तो मेन रूट होगी, मेन रूट, और उससे निकलने वाली छोटी छोटी सेकेंडरी रूट्स। तो यहाँ देखो ये अपनी क्या है, मेन रूट है, और उससे निकलने वाली ये क्या है, छोटी छोटी रूट्स हैं। अब देखें आगे, इसमें बताया गया है कि जो ऊपर का पार्ट है उसे कहते हैं सूट सिस्टम। रूट सिस्टम यानी नीचे जो सरफेस के या फिर मिट्टी के नीचे है, और जो मिट्टी के ऊपर है उसे क्या कहेंगे, सूट सिस्टम। सूट सिस्टम में क्या क्या होता है, फ्लावर होते हैं प्लांट्स में, फ्रूट होते हैं, स्टेम माने तना, लीव्स होती हैं पत्तियाँ, और देखते हैं इसमें बताया गया है बड्स, जो दो पत्ती के बीच में जो जगह होती है उसे कहते हैं नोड, और जो जगह होती है उसे कहते हैं इंटरनोड। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपको जो मेन चीज़ें याद रखनी है वो क्या है, सूट सिस्टम, रूट सिस्टम, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, स्टेम, बस इतना ही, और प्राइमरी सेकेंडरी मैंने बता दिया आपको। अब देखें प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज अ प्लांट आर द वन सोर्सेस ऑफ अवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब प्लांट से अपन को बहुत सारी खाने की चीज़ें मिलती हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, अपन को कुछ ऐसी सब्जियां मिलती हैं जो पेड़ की पत्तियां होती हैं, जैसे जो भाजी वगैरह होती है, स्पिंच, पालक की भाजी, मेथी की भाजी, ये सारी क्या हैं, ये पेड़ की पत्ती हैं जो अपन खाते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स। अब अपन जो फल खाते हैं जैसे अनार, सेब वगैरह, ये सारे प्लांट के क्या हैं, फ्रूट्स हैं, अपने लिए भी वो फ्रूट ही हैं। समटाइम रूट, समटाइम स्टेम एंड समटाइम फ्लावर्स। अब अपन कुछ बार पेड़ों के फल खाते हैं, कुछ बार पेड़ों की पत्तियां खाते हैं वेजिटेबल के तौर पे, और कुछ बार रूट खाते हैं। रूट कब खाते हैं, जैसे रेडिश, पोटैटो नहीं होगा, रेडिश होगी जैसे, और हो गया क्या अपना रूट में ऑनियन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये रूट ही तो हैं प्लांट की। ये सारी जैसे कुछ कैरेट, ये गाजर है, ये सब पेड़ के नीचे निकलता है। समटाइम स्टेम यानी तना जो है वो भी खाते हैं अपन कुछ प्लांट्स का, और फ्लावर भी। तो ये सारे खाने की चीज़ें हो गई। अब देखो फ्लावर डिप्ड इन ड्राई स्पेस, सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास में 2 या 2 से ज़्यादा खाने की चीज़ें होती हैं जो अपन खा सकते हैं उनके पास। सीड्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड यानी क्या होता है, यहाँ पर मस्टर्ड प्लांट के बारे में बताया गया है। मस्टर्ड क्या है, तो मस्टर्ड प्लांट जो है वो क्या है, मस्टर्ड यानी होता है राई का पेड़। क्या है, राई का पेड़। किसका पेड़ है, राई का पेड़। राई यानी सरसों, राई कह लो या सरसों कह लो, क्या कह लो, सरसों। तो राई या सरसों हो गया मस्टर्ड। मस्टर्ड से अपन को मिलता क्या क्या है, ऑयल मिलता है, लीफ यूज्ड इन वेजिटेबल। तो मस्टर्ड एक ऐसा प्लांट है जिसके 2 पार्ट खाने योग्य हैं। जैसे जो उसका जो सीड है या उसे राई कहते हैं, उससे अपन को क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, तेल मिलता है, राई का तेल, सरसों का तेल। और जो पत्तियां हैं उसकी, मस्टर्ड प्लांट की, सरसों के जो पेड़ है उसकी जो पत्तियां हैं, पौधा है सरसों का, उसका जो पत्तियां हैं वो अपने खाने में यूज़ होती हैं। अब देखें अपन यहाँ पे जो बनियान प्लांट है, जैसे बनाना प्लांट, उससे अपन को क्या क्या मिलता है, उससे अपन को केला मिलता है खाने के लिए, और उसका जो पत्ते हैं वो अपने डेली रिलीजियस वर्क में भी काम आते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर प्लांट्स ऑफ ए सिंगल पार्ट कैन बी यूज्ड। अब तुम सोचो अपने मन से, या अपनी एक्टिविटी के तौर पे, कि अपन ऐसे कौन कौन सी प्लांट्स हैं जिनका अपन 2 से ज़्यादा चीज़ें अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, जैसे ब्रिंजल की करी। जब अपन जो ब्रिंजल है, बैगन, उसकी जो कढ़ी बनाएंगे तो उसमें ब्रिंजल लगेगा। इंग्रेडिएंट्स माने सामान और उनका सोर्सेस, चिली लगेगी, स्पाइसेस लगेंगे,
और ग्राउंडनट, मस्टर्ड, इन सब का तेल लगेगा। तो तेल तो कहाँ से आएगा? सीड से आता है। जैसे मूंगफली है तो मूंगफली का जो बीज होगा वो सीड ही तो है। उसी को जब अपन ग्राइंड करेंगे और उसमें डालेंगे स्पेलर में तो वो क्या देगा? ऑयल देगा अपन को। अब चिली है तो चिली तो फ्रूट है, चिली है फ्रूट है। फ्रूट कौन है? चिली। ब्रिंजल भी क्या है? प्लांट का फ्रूट ही तो है। अब दो चीज़ें हैं जो अपन को याद रखनी है इधर पे। अब देखते हैं आगे इधर पे। अब आगे बढ़ते हैं। इधर अपन को बताया गया है किसके बारे में? जी अपन को इधर पे You will then surely be aware of the food and the animals eat. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or able insect eats? अब यहाँ बताया गया है कि अपन ह्यूमन जो हैं वो तो खा लेते हैं प्लांट और एनिमल, लेकिन जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं रेप्टाइल्स वगैरह, वो क्या खाते हैं? जैसे तुमने देखा होगा पिजन, लिजार्ड, स्मॉल इंसेक्ट्स, ये सारी चीज़ें क्या खाते हैं? तो ये सब भी कुछ जैसे स्क्वायरल है तो वो कुछ बीज वगैरह खाती है। लिजर्ड जो है तो वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाती है। पिजन जो है वो छोटे मोटे दाने गेहूँ वगैरह को खाती है। तो यहाँ बताया गया है उसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एक्टिविटी 7 बता रही है अपन को, 6 बता रही है पहले। सेवरल एनिमल्स लिस्टेड बताए गए हैं नीचे। और क्या बताया गया है कि उनका फूड का एनिमल और फूड द एनिमल ईट, और वो खाते क्या हैं। तो यहाँ बताया गया है जैसे बफेलो जो है वो क्या खाती है? बफेलो क्या खाती है? तो यहाँ बफेलो खाती है ग्रेन्स, ऑयल केक वगैरह। कैट जो है वो स्मॉल एनिमल्स को खाती है, चूहे वगैरह को। स्मॉल एनिमल माने चूहा। बर्ड्स और किसे खाती है? मिल्क पीती है जो कैट है। रैट जो है, रैट वो तो छोटे मोटे सामान को जैसे आलू वगैरह है, ऐसी छोटे मोटे इंसेक्ट वगैरह को भी खा लेते हैं। लॉइन डियर वगैरह को खाएगा। टाइगर भी। स्पाइडर किसे खाता है? छोटे मोटे हाउस फ्लाई, मॉस्क्यूटो वगैरह को। हाउस लिजर्ड जो है वो भी मॉस्क्यूटो को खाएगी या फिर लिजर्ड वगैरह या बटरफ्लाई, इन सबको। काऊ क्या खाती है? काऊ ग्रास खाती है, ग्रास, ऐसी चीज़ें खाती है। अब ह्यूमन तो मैनी चीज़ खाते हैं। मैनी माने बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं ह्यूमन माने अपन इंसान। अब बटरफ्लाई के बारे में बताया गया तो बटरफ्लाई क्या करती है? नेक्टर खाती है। नेक्टर जो फूलों में लगा रहता है, जिसमें रस होता है, बटरफ्लाई उसे लेती है। ये सारी चीज़ें। कौवा क्या खाता है? तो कौवा जो है वो क्या खाता है? वो भी ऐसे जो मरे हुए इंसेक्ट्स वगैरह हैं या फिर मरे हुए जानवर हैं, छिपकली वगैरह या फिर ऐसी भी चीज़ें, और अदर एनिमल्स भी सब कुछ खा लेते हैं। एक्टिविटी 7 की तरफ बढ़ते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्टिविटी 7 बताती है हैव अ लुक अगेन एट द टेबल 1.5 एंड ग्रुप एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज सोन। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और एनिमल्स। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो ये है, अब अपन को यहाँ पे बताना है उन एनिमल्स के बारे में जो ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। हर्ब का माने क्या होता है? प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स भी कह सकते हैं, झाड़ वगैरह। तो हर्बीवोरस एनिमल्स कौन होते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स को खाएं, जैसे काऊ, बफेलो, गॉट, कैमल, डियर। तो ये सारे एनिमल्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं। तो उन एनिमल्स को क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। अब आगे बढ़े। यहाँ लिखा है कार्निवोरस। क्या लिखा है? कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल्स कौन होते हैं? जो एनिमल्स वो जानवर जो जानवर को ही खाएं, जैसे क्रो, डॉग और कौन? लायन, टाइगर, बियर। ये सारे एनिमल्स जो हैं ये किसको खाते हैं? जानवर को खाते हैं। अपन से उससे छोटे जानवर को या बड़े जानवर को भी खा सकते हैं। तो लॉयन, टाइगर वगैरह, फॉक्स, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये कौन है? कार्निवोरस एनिमल्स, जो दूसरे जानवर को खाते हैं। अब आगे बढ़ें।
ओमनीवोरस एनिमल्स यानी जो हर्ब यानी प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाएं, वो कौन हो जाते हैं? ओमनीवोरस एनिमल। वो कौन है? ओमनीवोरस एनिमल्स जो दोनों को खाएं। अब देखो यहाँ जो 1.6 टेबल दी गई है, कौन सी टेबल? 1.6 वाली टेबल, ये वाली, ये जो टेबल है इसमें बताया गया है हर्बीवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, इनके नाम लिखने हैं। तो हर्बीवोरस एनिमल्स में कौन आ जाएगा? काऊ, गॉट, कैमल, डियर, बफेलो, ये सारे हर्बीवोरस हैं। कार्निवोरस के नाम लिखने हैं तो लॉयन, टाइगर, बियर हैं, और भी लिख सकते हैं जैसे क्रोकोडाइल। तो ये सारे एनिमल्स कैसे हैं? कार्निवोरस, जो जानवर को ही खाते हैं। और ओमनीवोरस माने जो पेड़ को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो उनके जैसे नाम लिखने हैं, तो उनके नाम लिखने हैं तो क्या लिखेंगे? जैसे डॉग, क्रो, कौआ जो है वो छोटे मोटे दाना को भी, बीज को भी खाता है और मरे हुए जानवरों को, छोटे मोटे जानवरों को भी खाता है। ह्यूमंस, इंसान, अपन लोग प्लांट से ली हुई चीज़ें भी खाते हैं और एनिमल्स जैसे अंडा खाते हैं, अपन लोग मीट खाते हैं और प्लांट्स सब्जियां भी खाते हैं। तो अपन ओमनीवोरस हो गए। और भी एनिमल्स हैं जो ओमनीवोरस हैं। तो यहाँ पे सारी लिस्ट इनकी लिखनी है। अब आगे बढ़ें। वी नो डैट देयर आर मैनी एमंग अस एंड नॉट हाउ डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। अब यहाँ बताया गया है वी नीड टू फाइंड आउट वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस। अब अपन को ऐसे ऐसे तरीके निकालने हैं जिनसे क्या है, नए नए प्रकार के क्या कर सकते हैं, अपन खाना ज़्यादा बना सकते हैं। क्योंकि ये अपने देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी भूखे हैं। वो कैसे हैं? जो अपने देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कैसे हैं? जो भूखे हैं। अब आगे बढ़े यहाँ पे जल्दी से। यहाँ पे बताया गया है कि वी नीड टू फाइंड आउट इंश्योर कि सबको, अपन को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने आसपास जो जितने भी लोग हैं, जो गरीब वगैरह भी हैं, उन्हें खाना मिलना ही चाहिए। अपन को उन्हें खाना देना चाहिए। अगर अपने पास में अपन जैसे बाहर जैसे छोटे बच्चे हैं तो अपन अपने पेरेंट्स से कह सकते हैं। अपन को ध्यान रखना चाहिए छोटे मोटे जानवरों का, जैसे गाय है, कुत्ता है, ये सारे अपने घर के आसपास घूमते रहते हैं। तो इन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए देना चाहिए, क्योंकि ये भी अपने मित्र हैं एक हिसाब से। क्योंकि ये अपन को, जैसे आपके घर में जो दूध आ रहा है वो गाय से ही तो आ रहा होगा। तो इन सारे जानवरों को अपन को क्या देना है? फूड, खाना खाने के लिए देना है। अब यहाँ पे अपन को कुछ कीवर्ड हैं, यानी कुछ शब्द जो अपन ने नए नए पढ़े हैं। इंग्रेडिएंट माने क्या होता है? सामग्री। क्या होता है? सामान, सामान कह लीजिए या सामग्री कह लीजिए। ईडेबल माने जो खा सकते हैं। नेक्टर माने क्या होता है? नेक्टर माने होता है जो फूलों में लगा होता है और जो मधुमक्खी खाती है, लेती है, जिससे शहद बनता है। स्प्राउटिंग सीड, स्प्राउटिंग माने अंकुरित होना, और सीड यानी, सीड माने होता है बीज। अब नीचे लिखा है हर्बीवोरस, नीचे क्या लिखा है? हर्बीवोर। हर्बीवोर माने जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, हर्ब्स को। कार्निवोर जो एनिमल्स बस को खाते हैं। और ओमनीवोर कौन हो गए? जो दोनों को खाते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों को। अब आगे बढ़ें। यहाँ अपना चैप्टर ख़त्म होता है और उसकी समरी यानी सार दिया है कि आखिरकार अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है। तो देयर आर ए लॉट ऑफ वेरिएशंस इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ द इंडिया। अब अपन को पता चला कि इंडिया में बहुत सारे प्रकार के खाना खाए जाते हैं, बहुत सारे व्यंजन्स खाए जाते हैं राज्य के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से। अब आगे बढ़ें। मेन सोर्स ऑफ आवर फूड इज़ प्लांट और एनिमल। अपन जो खाना खाते हैं उसका मेन आधार क्या है? वो खाना आता कहाँ से? सोर्स क्या है उसका? तो उसका सोर्स है प्लांट एंड एनिमल्स। उसके बाद लिखा है एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर। वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं वो कौन है? हर्बीवोर। वो एनिमल्स जो एनिमल को ही खाते हैं, कार्निवोर। और वो जो बोथ यानी दोनों प्लांट एंड एनिमल्स को खाते हैं वो कौन होते हैं? ओमनीवोर। अब यहाँ आपकी एक्सरसाइज है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ती रहिए। थैंक यू, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।